हेलो तथा लोकल पुलिस इस प्रदर्शन स्तर पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की ये मॉक एक्सरसाइज FWR 2 हिस्सों में पूरी होगी। हिस्सा नंबर 1 भाषण, हिस्सा नंबर 2 प्रदर्शन। अब शुरू करते हैं भाग नंबर 1 भाषण। विदित है कि जोरहट जिला असम राज्य के दक्षिण पूर्व व भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो चाय बागानों से घिरा है, अपनी प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। सांस्कृतिक विविधता, संप्रद विरासत, शिक्षा का केंद्र माना जाता है। साथ ही असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर जोरहट की भौगोलिक संरचना की बात करें तो जोरहट डिस्ट्रिक्ट की भौगोलिक संरचना देश के अन्य हिस्सा की से अलग है, जिसका अधिकांश क्षेत्र घने जंगल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी व उसकी सहायक नदियों का जाल साफ फैल रखा है। साथ ही संपूर्ण क्षेत्र भूकंप प्रभावित है, जो सिस्मिक फायर जोन के अंतर्गत आता है। इसलिए इस क्षेत्र में अक्सर अर्थक्वेक, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड जैसे आपदाओं के आने का खतरा बना रहता है। साथ ही ड्रोनिंग एक्सीडेंट व मैन मेड एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, जो कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के लिए अति संवेदनशील चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इसलिए इस इलाके में इस प्रकार की आपदाओं को से बचाने के लिए तथा लोगों को जागरूक करने के लिए NDRF को तैनात किया गया है, जो कि इस कार्य को फर्स्ट NDRF बहुत ही बखूबी पूर्वक हमेशा से निर्वाह करता आया है। अगर पिछली घटना की बात करें तो 2021 में 1 सितंबर 2021 को यहाँ पे बोट कैप्साइज हुई थी, जिसमें से 89 पर्सन जा रहे थे और एक जज तथा 2 मिसिंग पर्सन थे। उसमें NDRF ने ही रिस्पांस किया था। वो अपना ध्यान केंद्र पर ही केंद्रित रहते हैं। साथ ही विदित है कि एक कहा गया है कि परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है पर उड़ान बाकी है। आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। इस प्रकार के मोटो के माध्यम से NDRF का प्रत्येक रिस्पांस हमेशा 24 घंटे किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए हम समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, साथ में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम करते हैं और इस टाइप की FWR मॉक एक्सरसाइज भी करते आते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2, जो कि प्रदर्शन। आपको यहाँ पे पिछले कई हफ्ते से भारी बारिश अपर असम में हो रही है, जिस कारण से इस पूरे लोकेशन में डिस्ट्रिक्ट जोरहट की तरफ से डायरेक्शन दिया गया है कि इस ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि खतरे के निशान को पार कर गई है, तो कोई भी लोकल बोट इस लोकेशन में मूव नहीं करेगी, ना कि कोई बोट यहाँ पर घूम रही है, जहाँ पे कुछ अनथराई की सेल्फी ले रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। जबकि ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई बोट कोई किसी प्रकार का अनथराइज मूवमेंट किया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ सिविल्स लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपनी दैनिक रूटीन के कार्यों में लिप्त हैं और इस लोकेशन में कंटिन्यू घूम रहे हैं। साथ ही अभी आप देख पा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ले रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी बंदा इस टाइप से अभी 1 हफ्ते तक कोई मूवमेंट ब्रह्मपुत्रा रिवर पे नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंट्री बोट है और उस SDRF का रिस्पांस तुरंत अपने कमांडर को बताता है कि अभी डायर रेस्क्यू हम लोग कर रहे हैं, फिर भी अभी 1 लोग मिसिंग होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। साथ ही वो अपने कमांडर को फोन करता है
और कमांडर तुरंत अपने डीसी ऑफिस जोरहाट को कंट्रोल को बताता है कि यहाँ पे ड्राई रेस्क्यू चल रहा है और साथ में एक मिसिंग पर्सन भी है, जिसमें से आगे फर्दर की कार्रवाई कंट्रोल रूम के माध्यम से एनडीआरएफ को इन्फो किया जाएगा। आप अभी देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम अभी एक विक्टिम को लेकर मेडिकल बेस में पहुंची हुई है और इस प्रकार की से देख रहे हैं कि एक साथ में सबसे पहले सुपाइन कंडीशन में डिस्पर्स को इस कंडीशन में लटाया जाता है और पीएसयू देने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। और तीसरा जो पेशेंट है वो कॉन्शियस अवस्था में है और उसको भी एब्डोमिनल थ्रस्ट देने की कार्रवाई की जा रही है एसडीआरएफ के माध्यम से। आप एसडीआरएफ के माध्यम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सूजन पोजीशन पर लेटाया जाएगा, इसके बाद उसके हेड को राइट या लेफ्ट और इस प्रकार से एसडीआरएफ के और साथ में सिविल डिफेंस जो कि यहाँ पे पहुंचा हुआ है और उसके रिस्पर्स इस पोजीशन में इनको एब्डोमिनल थ्रस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर एसडीआरएफ का जो एक तैनात संतरी है वो कंट्रोल रूम को बताया है वहाँ पे क्या कंडीशन है और उस पर, लेकिन एक विक्टिम हमारा जो यहाँ पे है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, लेकिन साथ ही में अभी एसडीआरएफ डेथ रेस्क्यू की भी अपनी तैयारी कर रहा है क्योंकि अभी भी एक मिसिंग पर्सन होने की अंदेशा है। साथ ही कंट्रोल रूम में एनडीआरएफ के टीम कमांडर सोहन जी को इन्फो किया गया है। एनडीआरएफ तुरंत ही इस लोकेशन में पहुंच रही है और देखते हैं कि क्योंकि इसमें ये कोशिश की जाती है कि ऐसे एक्सीडेंट में जितनी स्ट्रेचर में विक्टिम को स्टेबलाइज किया है और स्टेबलाइज करने के बाद 1 बाय 1 नियर हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और आ रहे हैं। इस प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट भी पहुंचा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इम्प्रोवाइज तरीके से, क्योंकि ऐसे जब एक्सीडेंट होते हैं पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे पास या किसी भी डिपार्टमेंट के पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 से 6 फीट का एक बम्बू और एक कंबल के माध्यम से एक इम्प्रोवाइज तरीके से स्ट्रेचर बना करके विक्टिम को एम्बुलेंस के पास ले जा रहे हैं, जो कि आप देख चुके हैं कि विक्टिम नंबर 2 अभी इम्प्रोवाइज तरीके के स्ट्रेचर से और लोकल पर्सन के माध्यम से एक्सीडेंट की जानकारी ली गई कि एक्सीडेंट कौन सी लोकेशन में हुआ, यहाँ का लोकल कोई भी कंट्री बोट अगर इमरजेंसी टाइम में मूव करेगी तो हर रिस्पर के पास यानी हर सिविल पर्सन के पास, यहाँ तक कि बोट हैंडलर के पास लाइफ जैकेट होगा, वहाँ पे लाइफ बॉय होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। देखो अभी एक रिस्क्वर सेल्फी लेते लेते जो है एक गिर जाता है और उसको बचाने के लिए 2-3 सीवियर पर्सन भी उसको बचाने के लिए बचाव के करते हैं और यहाँ पे तैनात एसडीआरएफ का एक संतरी 24 घंटे तैनात रहता है, जो कि वो इस सीन को बचाव की एक्सीडेंट को देखता है और साथ में अपनी क्यूआरटी को तुरंत बुलाने की कोशिश करता है।
लेकिन ये अनट्रेन्ड सिविल पर्सन आप देख पा रहे हैं किनारे नहीं। आपने कई एक्सीडेंट देखा होगा कि हमारे पास पर्याप्त सामान होता भी नहीं तो लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। जबकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ बॉय ऑलरेडी रखे हुए हैं, लेकिन इस इमरजेंसी पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। अभी एसडीआरएफ के यहाँ संतरी ने तुरंत अपनी जो क्यूआरटी हमेशा 24 घंटे यहाँ पे अलर्ट मोड में रहती है, क्यूआरटी पहुँचती है और इस प्रकार की ड्राइव रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। अभी आप अपनी नज़र देखें ले जाएं कि वहाँ पे कुछ रिस्क्यूअर्स एसडीआरएफ के साथ में सिविल डिफेंस के वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इस प्रकार की से रेस्क्यू कर रहे हैं। थैंक यू। रेस्क्यू कर लो। जो कि लगभग 15 से 16 केजी का वेट होता है, जो कि डीप डाइवर अपने साथ लेकर पानी के लेवल पर 50 से 80 फीट तक गहराई पर जाने की कैपेसिटी होती है और वो 30 मिनट तक पानी के अंदर सरवाइव कर सकता है। विक्टिम को इस बोट पर रखा गया, डीप डाइवर को भी लिफ्ट किया गया बोट में और इसके बाद डीप डाइवर अपना सेट को अपने शरीर से अलग करता हुआ और साथ में डीप डाइवर अपने साथी को उस स्ट्रेचर पर अपनी सुपाइन पोजीशन पर लेटा करके उसको जितना जल्दी हो सकेगा वो किनारे लाएंगे। और साथ में एक जो भी को ड्राइवर होता है उसका काम होता है कि वो जो भी बेट डाला गया है बोट नीचे अपनी एंकरिंग उसको ऊपर करता हुआ और जल्दी से जल्दी जो भी टीम कमांडर सोहान जी हैं वो उस विक्टिम को किनारे लाते हुए साथ में एक दूसरी बोट जिस पर एक ड्राइवर साथ में दूसरा को ड्राइवर भी है साथ में, कि ऐसे कोई भी इमरजेंसी होने पर वो तुरंत ही रिस्पांस कर सके। इसलिए एनडीआरएफ की हमेशा 2 बोट एक टाइम में हमेशा रिस्पांस करती हैं। और इस प्रकार से जबकि ये अपने साथ एक बोर्ड भी लेकर स्ट्रेचर भी लेकर गए हैं और उस कंडीशन को समय को कम करने के लिए उसी बोट पर ही उस पेशेंट को विक्टिम को स्टेबलाइज करते हुए और स्टेबलाइज करने के बाद बोट को किनारे लाते हुए, हालांकि कुछ समय पहले यहाँ पर जोरहट प्रशासन की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपनी एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर पहुँचा हुआ है। कोशिश की जाती है कि जितना जल्दी हम विक्टिम को पीएचडी दें और नियर हॉस्पिटल में पहुँचाएं, उतना ही उस शरीर में जो भी इनहेल किया हुआ वाटर है कितना जल्दी उसके शरीर से अलग करें और पीएचडी दें और साथ में एम्बुलेंस के माध्यम से नियर हॉस्पिटल में पहुंचाएं तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में अभी वो किनारे लाते हुए साथ में यहाँ पर सिविल डिफेंस एसडीआरएफ और दूसरे सिविल वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि विक्टिम को तुरंत स्ट्रेचर के माध्यम से अपने मेडिकल बेस पर अभी लाया जाएगा और फिर अरे घुरिए ये फिल्म को তুমি फिल्म को सभी अपनी नज़र सामने ले जाएं कि एक ड्राइवर अपने फुल इक्विपमेंट के साथ ड्राइव लगाता है और फर्स्ट में वो ब्रीदिंग को चेक करता है कि क्या उसके सभी इक्विपमेंट जो डीप डाइवर सेट के हैं संचालन है कि नहीं, उस चीज़ को चेक करता है। और इसके बाद फिर वो डीप ड्राइवर जब वो पूरा उसके सभी इक्विपमेंट काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपने असिस्टेंट को डायरेक्शन देता है और उसको दिशा देता है कि क्या मेरे इक्विपमेंट सभी काम कर रहे हैं, क्या आप ड्राइव लगाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का उसका असिस्टेंट इस डायरेक्शन को देता है और एंकर के माध्यम से बोट को स्टेबल कर लिया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि इंडिया की सबसे ज़्यादा चौड़ी अफवाह की कार्रवाई करना
बहुत ही दुर्गम है। फिर भी एनडीआरएफ के रिस्क्वायर्स जो कि अपने नाम से जाने जाते हैं और एनडीआरएफ का डीप डाइवर अपने ब्रीदिंग सिस्टम को चेक करता हुआ, जिसे वो अपने सिस्टम को चेक करता है क्या मैं सही से नेचुरल गैस ले पा रहा हूँ कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि ये डीप डाइवर सेट जो कि नेचुरल गैस से फुल है, इसकी कैपेसिटी 30 मिनट तक रहती है। एक डीप डाइवर सेट एक बार जब डाइव लगाता है पानी के अंदर लगभग 30 मिनट तक सर्च की कार्रवाई करता है। अभी सर्चिंग चलती हुई, अभी डीप डाइवर कुछ ही मिनट पहले डाइव किया है और सर्चिंग कर रहा है और ये पता चला कि अभी जो मिसिंग पर्सन है, आप देख पा रहे हैं कि एक मिसिंग पर्सन वो लेके पहुंच चुका है और उसके साथ में जो असिस्टेंट है उसको ऊपर लिफ्ट करते हुए और वो उस बोर्ड पर रखते हुए। आपने देखा ये भी बहुत इस प्रकार की इमरजेंसी पर सर्च करना काफ़ी दुर्गम होता है और साथ में बोट को इतने ज़्यादा करंट पर बोट को इस प्रकार से पेशेंट को बैकबोर्ड में स्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबलाइज करने के बाद यहाँ पर एम्बुलेंस के माध्यम से इसको लिफ्ट पहुँचाया जाएगा और इसकी डील होती है 1 to 1। इसके बाद लिफ्ट किया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस इस लोकेशन पे एक्सीडेंट साइड में पहुंची हुई है। ऑलरेडी 3 विक्टिम जो यहाँ पर डायरोस्कोप के माध्यम से एसडीआरएफ द्वारा निकाला गया है वो नियर हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं और एनडीआरएफ ने जो एक मिसिंग पर्सन था उसे अभी निकाल लिया गया है और एनडीआरएफ की रिस्क्वायर्स द्वारा तुरंत नियर हॉस्पिटल में पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। हमेशा सभी को जानकारी होना चाहिए, खासकर इस आसपास के रहने वाले जो भी पीएसटी दिया जाता है, इस पीएसटी से सभी को भली भांति परिचित होना चाहिए। इससे ये होता है कि जो ये विक्टिम इनहेल किया हुआ वाटर है उस प्रकार से अब्डोमिनल इस विक्टिम को साथ में इसके पेट पर जो है प्रेशर दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कुछ पानी अगर इसके शरीर में बचा हुआ है उसको बाहर करें। इसके बाद तीसरी कंडीशन एक और होती है जो कि अभी उस व्यक्ति को विक्टिम को प्रोन कंडीशन में लेटाया जाएगा, जिससे विक्टिम का माउथ जमीन की तरफ, उसका बैक साइड ऊपर की तरफ और इस कंडीशन पर लेटाया जाता है। इस कंडीशन को प्रोन पोजीशन बोलते हैं। इस प्रोन पोजीशन में एक दूसरा रिस्क उसके पेट पर ऐसे करके लिफ्ट करता है और ऊपर अगर फिर भी कुछ भी % अगर उसके शरीर में पानी है, ये तीसरी कार्रवाई पर वो बाहर कर देता है। साथ ही में अगर आपके पास पिलो है, पिलो के माध्यम से भी उसके अब्डोमिनल में कर करके फिर भी एकदम से नियर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। अभी एनडीआरएफ के रिस्क्वायर्स द्वारा अभी हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंची हुई है। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम पहुंच चुकी है जो कि उनको जो भी पीएसटी देनी है उसको चेक करते हुए, उसका ब्रीदिंग चेक करते हुए, उसकी पल्स रेट चेकते हुए और उसके जो भी हॉस्पिटल की तरफ से जो भी उसके संकेत होते हैं उसको चेक करते हुए एक टीम पहुंच चुकी है जोरहाट टीम की और उसकी क्या कंडीशन है उस कंडीशन को चेक बैक किया जा रहा है। उसकी कितनी हार्ट बीट है, उसकी पल्स रेट क्या है, ये सब चीजों को अंजाम दिया जा रहा है जोरहाट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और उनको कुछ डायरेक्शन दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन दिया है कि पेशेंट की इस विक्टिम की कंडीशन काफी सीरियस है। एनडीआरएफ के रिसोर्स द्वारा इस गुड मॉर्निंग सर, मैं इंस्पेक्टर पृथ्वी फर्स्ट एनडीआरएफ गुवाहाटी। जैसा कि अभी 1 घंटा पहले हमें डीसी ऑफिस की तरफ से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर पिछले कई दिन से
इस लोकेशन में भारी बारिश होने के कारण यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इसी यहाँ पर लोकल बोट जिसमें 4 से 5 लोग यहाँ पर सवार थे, जो कि इस लोकेशन पे मूव कर रहे थे। खतरे के निशान से ऊपर पार करने के बावजूद एक कंट्री बोट यहाँ पर आती है और उसमें एक फेरी बोट आता है और उसको बचाने के लिए उसके साथी उसको जंप करते हैं, लेकिन वो भी उसी कंडीशन में ड्राइंग जैसे कंडीशन हो जाती है। और वो सूचना मिली है कि एक बोट आप अपनी नज़र सामने ले जाएं, एक लोकल बोट जो कि उसमें मैकेनिक की खराबी होने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है और वह उसी बीच में रुक जाता है, जिस पर उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। साथ ही उस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ की 2 बोट तुरंत उस बोट पर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाती है। काफ़ी समय से ये देखा गया है, यहाँ पर पहुंची हुई है और इस प्रकार से एसडीआरएफ की 2 बोट और एनडीआरएफ की 2 बोट उस लोकेशन में पहुंचती हैं और जो भी एक सिविल बोट पर फंसे हुए जिसको लेकर आते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोकल पर्सन लोग रेस्क्यू करते हुए নীলাখন হেল্ল' সকল যাত্ৰী সেই আৰ্তনাদ কৰা যাত্ৰীসকলক কেনেকৈ সাহসেৰে পাৰলৈ লৈ অহা হয় সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে। মই साथ में इस प्रकार के मुख्य एक्सरसाइज से ये भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि अगर कभी रियल कंडीशन होगी तो हमें किस प्रकार से हमें काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही हमेशा कोई भी मुख्य एक्सरसाइज हो चाहे रियल सिनेरियो हो, ये देखा गया है कि इसमें धैर्य, विवेक, प्रबंधन तथा मेल मिलाप से ही कोई भी जो भी अनहोनी हो या कोई भी ऐसे रियल कंडीशन हो उसमें धैर्य, विवेक, प्रबंधन और मेल मिलाप के माध्यम से ही बेहतर रिस्पांस करने का मौका मिलता है। इसमें इस प्रकार की मुख्य एक्सरसाइज करने से विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनता है, जो कि इन फ्यूचर में रियल सिनेरियो के होने पर हमें बेहतर रिस्पांस मिलता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट का रोल भी पता चलता है कि किसका क्या रोल है, किसको क्या करना चाहिए, उसका टास्क क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। इस प्रकार की मुख्य एक्सरसाइज से ये भी जानकारी मिलती है। साथ में विभिन्न प्रकार की एजेंसियों को अपने काम करने का ढंग भी पता चलता है। साथ ही उनके अंदर सहयोग की भावना भी पनपती है और उनके इस प्रकार के इमरजेंसी में उनकी काम करने की क्षमता क्या है, स्किल क्या है, अपनी कैपेसिटी क्या है और उनका अनुभव क्या है, इससे भी पता चलता है। साथ में उनके कार्यों में भी निपुणता आती है। साथ ही रिस्क এইবাৰ প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ পানী কমি আহিছে। বোট কেপচাইজ হোৱাতকৈ হয়তো জাহাজ লাগি ধৰাৰ পচিবিলিটিজ বেছি আছে। গতিকে NDRF হওক SDRF হওক কষ্ট হৈ থাকিবই লাগিব, কাৰণ আমি মানুহ উদ্ধাৰ কৰি আনিব লাগিব। 2 নম্বৰ কথা আইডিয়ালি ডিচাইড কৰিব কিমান গাড়ী পঠিয়াব। আবেলি গাড়ী কম পঠোৱাই ভাল, যদি ৰাখি ধৰে তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাই ল'ব লাগিব। আৰু NDRF আৰু SDRFক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। NDRF সদায় ভাল কাম কৰি থাকে एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्स ऑफ इन द इंडिया NDRF। मैंने तहे दिल सब लोगों को शुक्रिया करते हैं, बहुत काम किया है। लास्ट यहाँ पे रिलीफ किया थी काजीरंगा में, बहुत अच्छा काम किया। आपका जवान बहुत अच्छा है यहाँ पे, इंस्पेक्टर सब भी अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। গতিকে মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চিমুলেশ্যনে আমাৰ এৱাৰনেছটো বঢ়ায়, স্থানীয় মানুহেও দেখিব পাৰিব। অলপ আগতে মোক মিডিয়াৰ বন্ধুসকলে কৈছে মানুহে ইয়াত কিবা ইনচিডেণ্ট হৈছে বুলি ভাবিছিলে। হাইডেবিলিটিটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এৱাৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ এইবাৰ ইনচিডেণ্টটো তেওঁলোকৰ বেলেগ ধৰণে আহিব এইবাৰ। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ মন্তব্য সমাপ্ত। নিমাতীত কিছুদিন আগতে ইনচিডেণ্ট হৈছিলে, কিন্তু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেটেলিয়ন NDRFক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ 3টা দল আমাৰ জিলাত আছে
আজি আমি এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ নিমাতীত আমি এটা চিমুলেশ্যনৰ এটা মক ড্ৰিল কৰিব লাগে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেতিয়া কি হয় কোনো ঠিক নাই গতিকে আমি কষ্টময় থাকোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ মই যে আমাৰ SDF সদা কষ্টময় থাকে আমি ইতিমধ্যে দুটা দল গোটেই বছৰে 24/7 আমি ইয়াতে ৰাখোঁ সৰু সুৰা ইনচিডেণ্ট হ'লে তেখেতসকলে ধৰে বা আমি সদা তৎপৰে আছোঁ আমি ভাবিলোঁ যেতিয়া NDRF আমি এটা 3টা দল ইয়াত পাইছোঁ তেখেতসকলেও আমি নিমাতীলৈ লৈ আহি পেলাই এটা চিমুলেশ্যন আৰু এটা মক ড্ৰিল কৰিলোঁ তাৰ দুটা ইছ্যু আছে যে ছেফটি আমি চাব লাগিব যিসকল আমাৰ মাজুলীলৈ আমাৰ ৰাইজসকল পাৰ হয় যদি ভগৱানে নকৰক কিবা যদি বোট কেপচাইজ হয় আমি কেনেকৈ ৰিকভাৰী কৰিব পাৰোঁ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু দ্বিতীয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ মক এক্সাৰচাইজ কৰিলে আশে পাশে মানুহৰ এৱাৰনেছ এটা বাঢ়ে ইয়াৰ আমাৰ লগত IWTৰ মানুহো আছে বা তেখেতসকলৰ খালাচী ড্ৰাইভাৰসকলো আছে সকলোৱে চাওক ৰাইজেও চাওক যাতে সকলোৱে সাৱধানে গোটেইখিনি কাম কৰক যাতে আমাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট নহওক গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ SDRFৰ ইয়াতে মোতায়েন কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা আমি মানে ট্ৰেজিক ইনচিডেণ্টৰ পৰা বাচিলোঁ অলপ দিনৰ আগতে দেখিছিলে যে গাখীৰ কঢ়িয়াই নিয়া 3জনমান গোৱাল ডুবিছিলে SDRF ইয়াত থকাৰ কাৰণেই তৎপৰতা উদ্ধাৰ কৰিছে আমাৰ SDRFৰ টীমটোৱে খুব আউটষ্টেণ্ডিং কাম কৰে তেওঁলোকে ইয়াত বচাইছে ইয়াত বুলি ন গোটেই অসমতে SDRFে দে আৰ দি ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ NDRFে আমাক সহায় কৰে SDRFত আমাৰ যিখিনি লোকেল জৱান ল'ৰা আছে বৰ কষ্ট কৰে তাহাঁতি মোৰো মনত আছে আমি খুব ভৰ বাৰিষাটো যেতিয়া আমি হাতীখালটো কাট অফ হৈ আছিলে আমি SDRFৰ নাও লৈ পেলাই তেখেতসকলক ৰিলিফ দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা স্যাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ৰাতিপুৱা লক্ষ্য কৰিলোঁ যে শাওণ ভাদমহীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনাৰ ইমান তৰাং নহয় এইবাৰ IWT অভিযন্তাই কৈছে যে 41st টাইম ইমান আপোনাৰ চাপৰি পাতিছে য'ত ত'ত আৰু নাওবিলাকৰ চেনেলবোৰ চেঞ্জ কৰিছে জাহাজ চলাবলৈ অলপ কমলাবাৰীত অসুবিধা হৈছে মোক IWT আজি ক'লে মই ৰাতিপুৱা অভিযন্তাৰ লগত কথা পাতিছোঁ মই তেখেতসকলক ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতিবলৈ দিছোঁ কাৰণ যদি এইটো গতিৰে পানী নামি যায় খৰালিত অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে কিছু ড্ৰেজাৰ তেওঁলোকে কৰিব পাৰে চেনেল তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে আমি মাজুলীৰ কাৰণে যাতায়াতটো আমি সুচল কৰি ৰাখিব লাগিব IWT ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ব্যৱস্থা ল'ব हम यही मैसेज देना चाहते हैं मॉक ड्रिल के माध्यम से कि NDRF SDRF जब सभी एजेंसीज आपके यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए यहाँ के लोगों के साथ है हम आपके लिए 24/7 वर्क कर रहे हैं हम आप सेफ हैंड्स में हैं हम इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बाकी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं जो एजेंसीज़ हमारे साथ काम करती है स्टेट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उनके भी साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन को लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और उनके वो सेफ हैंड्स में हैं हम उनके लिए हम यहाँ 24/7 तैयार हैं তাত আমাৰ নৱৰা চুকৰ আমাৰ ডক্টৰ জিয়া বাইদেউ উপস্থিত আছে তাৰ লগতে আমাৰ নিমাতী যি আয়ুষ্মান বিভাগ তাৰ আমাৰ গোটেই CSO ANM MPW আমি উপস্থিত আছোঁ আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত যে 3গৰাকী আমাৰ পেচেণ্ট অলৰেডি নাৱৰ পৰা পৰিছে পানীত পৰিছে ড্ৰনিং পেচেণ্ট আৰু তেওঁলোকক আমি ফাৰ্ষ্ট এইড যিখিনি দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইখিনি আমি কৰি 108ত আমি পঠাইছোঁ সেইখিনি খুব এটা ভাল লগা এটা মানে প্ৰচেছ হয় আৰু এই কথাখিনি আমাৰ যিখিনি জেনেৰেল পাব্লিক তেওঁলোকেও ভালদৰে দেখা পাইছে আৰু তেওঁলোকেও ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব কাৰণ আমি নিজেই দেখি আছোঁ যে অলৰেডি আমাৰ এই এৰিয়াটোত এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় ঘটি থাকে আৰু ভাবিছোঁ এনেধৰণৰ মকড্ৰিলৰ ফলত আমাৰ বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব আৰু সকলোৱে সহযোগিতাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ